हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी साहित्य की रचनाओं का पार्ट सेकंड करेंगे, यानी कि उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट है मीराबाई, जो इसकी रचनाएं हैं गीत गोविंद, राग सोरठा, नरसी जी का मायरा। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो मीराबाई थी वो किसके गोविंद के गीत गाती थी। गोविंद किसको बोलते हैं? कृष्ण को, यानी ये कृष्ण के गीत गाती थी। गीत से हो गया गीत गोविंद। राग भी क्या होता है? गीत सोरठ। और नरसी का मतलब होता है पोइट, यानी कि मीराबाई खुद एक क्या है? खुद एक क्या थी? कवियत्री थी। तो मीराबाई की जो रचनाएं वो गीत गोविंद, राग सोरठा, नरसी जी का मायरा। सेकंड है मैथिली शरण गुप्त। इसकी रचनाएं हैं साकेत, पंचवटी, भारत भारती, मेघनाथ वध, जयद्रथ वध। साकेत है जो वर्तमान साकेत है वो पुराना क्या था? अयोध्या, यानी भगवान राम की नगरी। तो हम इससे याद रखेंगे साकेत। जब भगवान राम वनवास गए थे तो वो जब भगवान राम वनवास गए सीता और लक्ष्मण के साथ, तो कहाँ पर ठहरे थे? पंचवटी में ठहरे थे। और भरत इससे याद रखेंगे हम, भरत यानी कि भगवान राम का जो भाई था उससे याद रख लेंगे। मेघनाद, लक्ष्मण ने किसका वध किया था? मेघनाद, यानी कि जो रावण का पुत्र था उसका नाम था मेघनाद। उसका वध किसने किया था? लक्ष्मण ने। और वध से इसमें मेघनाद वध और जयद्रथ वध एक जैसे से लग रहे हैं, इससे हम याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की क्या हो गई? ये रचनाएं होगी साकेत, पंचवटी, भारत भारती, मेघनाद वध, जयद्रथ वध। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। इसकी ट्रिक है दिवाली पर जब हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं रात के टाइम पर, तो क्या दिया लगाते हैं? तो नीरजा भगवान उसका लक्ष्मी माता का पर्यायवाची क्या है? नीरजा। तो इससे हम याद रखेंगे नीरजा लक्ष्मी से। और देवी से याद रखेंगे हम माँ देवी वर्मा को। रात का पर्यायवाची होता है यामा, इससे हम यामा को याद रखेंगे। और दीप से याद रखेंगे दीप शिखा को। और जब दीपक जलाया तो क्या चारों तरफ रोशनी होगी, तो मतलब रश्मि, यानी कि रश्मि से याद रखेंगे रोशनी को। तो महादेवी वर्मा की होगी नीरजा, यामा, रश्मि, दीप शिखा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। इसकी जो रचनाएं हैं प्रेम पथिक, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, तितली। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो भी भगवान शिव से प्रेम करता है उसकी आंखों में कभी पानी नहीं आता। ये पानी से रिलेटेड है, यानी कि आंसुओं में क्या होता है? पानी। लहर कहाँ पर आती है? जैसे समंदर में लहर आती है तो वहां पर पानी होता है। झरना पानी से रिलेटेड है, यानी कि इसको हम ऐसे याद रखेंगे जो भगवान शिव से प्रेम करता है उसकी आंखों में कभी पानी नहीं आता और उसको क्या कामयाबी की लत लग जाती है। हम जैसे तितली है, इसमें क्या है? अगर इसको अपोजिट करे, यानी कि तल है ना इसकी लास्ट में, तो इसको अपोजिट करे तो ये हो गया लत, यानी कि क्या उसको लत लग जाती है कामयाबी की। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं होगी प्रेम पथिक, आंसू, लहर, झरना, कामायनी और तितली। नेक्स्ट है खुमान रासो, दलपति विजय की। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे दल यानी कि सेना। दल होती है सेना, यानी कि जो सेना का प्रमुख होता है पति, यानी कि जो सेना का प्रमुख होता है उसको खुमान, यानी कि खुद पर क्या गुमान होता है। तो हम इसको ऐसे याद रख लेंगे कि खुमान रासो है किसकी है? दलपति विजय की है। सेकंड है परमाल रासो, यानी कि जगनिक से हम याद जग में क्या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं? जग से याद रखेंगे हम जगनिक को। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यानी कि माल क्या होती हैं? वस्तुएं होती हैं। तो इस संसार में विभिन्न तरह की वस्तुएं हैं, तो परमाल रासो की क्या हो गई? जगनिक। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की क्या है? चंद्रबरदाई। ये सबको याद रहता है। और किस शैली में है? डिंगल शैली में है। जो राजस्थानी साहित्य है उसकी दो शैली है, डिंगल और पिंगल।
पिंगल है, पिंगल जो शैली है वो है कानों को प्रिय लगने वाली शैली, और डिंगल है जो कानों को कर्कश लगती है। तो जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है जो इसकी चंद्रबरदाई की, ये कैसी शैली में है? डिंगल शैली में है। नेक्स्ट है रणमल छंद, और किसकी है? श्रीधर की है। रणमल छंद ये यानी कि ये भगवान कृष्ण से ही संबंधित है, और श्रीधर भी भगवान कृष्ण से ही संबंधित है, यानी कि दोनों आपस में क्या रिलेटेड है। मंझन, मंझन एम से स्टार्ट है, और ये भी मैं से यानी कि एम से स्टार्ट है। मंझन की क्या हो गई? मधुमालती, एम से होगी, और ये है एन से, यानी कि नरपति नालय की क्या, नरपति व्यास की क्या होगी? नल दमयंती। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक बार रिवीजन ले लेते हैं इसका। मीराबाई की है गीत गोविंद, राग सोरठा नरसिंह जी का मार है, यानी कि जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण के क्या गीत गाती थी। मैथिली शरणगुप्त की क्या हो गई? साकेत, पंचवटी, भारत भारती, मेघनाथ वध, जयद्रथ वध, यानी कि अयोध्या में जब भगवान राम वनवास गए थे तो उस टाइम पर जो अगस्त्य ऋषि था उन्होंने उनको कहाँ पर? पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी। तो ये ऐसे याद रखेंगे, और भारत भारती भरत से याद कर लें कि जो भगवान राम का भाई था वो भरत था, और लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। मेघनाथ वध और जयद्रथ वध एक जैसे हो गए। महादेवी वर्मा की या नीरजा या महारश्मि और दीपशिखा, यानी कि दिवाली पर जब लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और दीपक जलाकर करते हैं रात के टाइम पर, तो नीरजा लक्ष्मी माता से, या महारात को, और रश्मि सिर मतलब कि किरण हो गई। दीप शिखा ये ऐसे है, दीप शिखा यानी कि दिए की रोशनी। वैसे तो रश्मि सूर्य की रोशनी होती है, बट इसको ऐसे याद कर लेंगे हम। शिखा यानी कि इससे दीपक की रोशनी से ऐसे याद कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद की होगी प्रेम पथिक, आंसू, लहर, झरना, कामयानी और तितली, यानी कि जो भगवान शिव के से प्रेम करता उसकी आंखों में कभी आंसू या मतलब उसकी आंखों में कभी पानी नहीं आता, और उसको कामयाबी की लत लग जाती है। तो जयशंकर प्रसाद की होगी प्रेम पथिक, आंसू, लहर, झरना, कामयानी और तितली। नेक्स्ट है खुमान रासो, यानी कि जो सेना का प्रमुख होता है उसको क्या खुद पर गुमान होता है। इसको हम ऐसे याद रखें, यानी खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की। परमाल रासो यानी कि जग में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, यानी कि जग में क्या? जगनिक से याद रखेंगे। जग से क्या याद रखेंगे? जगनिक। और परमाल यानी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं माल क्या होता है? वस्तुएं। परमाल रासो किसकी होगी? जगनिक की। पृथ्वीराज रासो की क्या है? पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की। और रणमल छंद श्रीधर से रिलेटेड हो गया। मंझन इसमें भी मैं और इसमें भी मैं, मधुमालती, नरपति व्यास, नल दमयंती। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।